दोस्तों, यह इंटरस्टेलर मूवी एक्सप्लेन का तीसरा पार्ट है। यदि आपने पहला और दूसरा पार्ट नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से क्लिक करके पहले उन्हें देख लें। बात करें आगे की कहानी की तो कूपर ब्लैक होल के अंदर जाता है तो उसकी शिप डैमेज होने लग जाती है और वह शिप से इजेक्ट हो जाता है। अब उसे चारों तरफ सिर्फ अंधकार ही अंधकार दिखता है। कुछ ही समय में वह एक बड़ी लाइब्रेरी जैसी जगह पर जाकर गिरता है। यह जगह बहुत ही विचित्र होती है, इंसानी कल्पना से भी परे। यहाँ हर तरफ थोड़ी थोड़ी दूरी पर स्ट्रिंग जैसी कुछ लाइनें बनी होती हैं। कूपर को वहाँ पर सिर्फ मर्फ ही दिखाई देती है जो कि छोटी बच्ची थी। कूपर को वहाँ उस कमरे के अलग अलग इवेंट दिखते हैं जो पास्ट में घटे थे। वहाँ एक इवेंट में उसे मर्फ और कूपर दिखाई देते हैं जब कूपर मिशन के लिए रवाना हो रहा था। तो कूपर वहाँ से मोर्स कोड को यूज करके कुछ बुक्स को गिराता है और मर्फ को कूपर को रोकने के लिए संदेश भेजता है। यह संदेश हमने फिल्म में पहले भी देखा था। वहाँ दूसरी तरफ पृथ्वी पर युवा मर्फ जो कि उस कमरे में है और बुक शेल्फ को देख रही है और वह उस घड़ी को देख रही है जो कूपर ने जाते समय उसे दी थी। घड़ी की सुई विचित्र रूप से हिल रही थी। मर्फ एक नोटबुक को मिलती है जिसमें वह मोर्स कोड लिखा करती थी। वह उस पर स्टे लिखा हुआ देखती है तो मर्फ को पता चल जाता है कि इतने समय से जिसे वो गोश्त समझ रही थी वह उसके पिता ही थे। अब कूपर को उस विचित्र जगह पर टार्स की आवाज़ सुनाई देती है। टार्स कूपर को बताता है कि जिन्हें वो देख कहते हैं उन्होंने यह 5वें आयाम की दुनिया इस प्रकार से बनाई है जिसमें 3 आयामी जीव यानी कि मनुष्य आसानी से समझ सके। फिर उन्हें पता चलता है कि यहाँ से पृथ्वी पर मैसेज भेजने का एक ही उपाय है, ग्रेविटी। अब कूपर कहता है कि जिन्हें वो देख कह रहे हैं वे इंसान यानी कि खुद ही थे। अब इस बात को साबित करने के लिए कूपर नासा के कोऑर्डिनेट्स को अर्थ पर ग्रेविटी के जरिए भेजता है, जैसे कि पहले धूल भरी लाइंस के जरिए हमें दिखाई गई थी। अब उन कोऑर्डिनेट्स के द्वारा कूपर खुद को ही यहाँ ला रहा था। अब कूपर को यहाँ टाइम की कोई कमी नहीं थी। यहाँ 5वें आयाम में उसके पास पृथ्वी पर मैसेज भेजने के लिए खूब टाइम था, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा है कि ब्लैक होल में टाइम का अस्तित्व ही नहीं होता है। अब कूपर उस घड़ी के जरिए कोड भेजता है जो घड़ी मर्फ ने इस समय पकड़ रही थी। मर्फ को कोड मिल जाते हैं और वह समझ जाती हैं। इस सारे डेटा को मर्फ एनालाइज करती हैं और उस इक्वेशन को कंप्लीट कर देती हैं। अब वह विचित्र दुनिया खत्म होने लगती है। कूपर कहता है कि जिन्हें हम देख कह रहे हैं वो हम इंसान ही हैं। फ्यूचर की एडवांस सिविलाइजेशन ने यह बनाया होगा ताकि हमारी मदद कर सके। अब कूपर की आंख बंद हो जाती है और वह वार्म होल में ट्रेवल करके सैटर्न के पास पहुंच जाता है। जब उसकी आंख खुलती है तो वह एक स्पेस स्टेशन में होता है जो इंसानों द्वारा बनाया गया था। इस स्टेशन का नाम कूपर स्टेशन मर्फ के नाम पर रखा गया था। वहाँ हमें एक टीवी पर इंटरव्यू दिखता है जिसमें एक बूढ़ी औरत कहती है कि मेरे पिता एक किसान थे। यह इस फिल्म का सबसे पहला सीन था। जब मर्फ वहाँ फैमिली के साथ आती है और कूपर उनसे मिलता है तो कूपर को दिखती है बूढ़ी मर्फ। यह इस फिल्म का सबसे इमोशनल मोमेंट होता है। मर्फ उससे कहती है कि तुम डॉक्टर ब्रांड के पास चले जाओ। डॉक्टर ब्रांड जो कि एडमंड्स प्लेनेट पर थी, कूपर टार्स को लेकर उनके पास चला जाता है। तो दोस्तों, ये थी इस फिल्म की पूरी कहानी। इस कहानी से जुड़ा कोई भी सवाल आपके मन में हो तो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। हम एक वीडियो बनाएंगे जिसमें इसकी एंडिंग को एक्सप्लेन करेंगे और बताएंगे कि वो 5वें आयाम की दुनिया किसने बनाई थी और क्यों बनाई थी। ये वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।